जय गौ माता, जय गोपाल। तो आज हमारे सामने बहुत बड़े हस्ती और बहुत बड़ा चेहरा हमारे सामने है और हम इनको नमस्कार करना चाहेंगे। और खास करके आज बहुत स्पेशल डे, जो कि इनका मतलब अपना एक त्यौहार है, रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं सर। जो मैं देख रहा हूँ कि दिन भर मतलब अपना पूरा समय यहाँ पे ये गोटेक में समय दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम जानना चाहेंगे आज सर, आप कहते हैं गौ माता सभी धर्मों की माता है, तो क्या हम मान सकते हैं गौ हत्या मतलब सभी धर्मों की हत्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। जय गो माता। गावो विश्वस्य मातरः। देखिए, वेद में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः। आप कह रहे हैं सभी धर्मों की माता है या राष्ट्र की माता है। अरे वेद तो सबसे ऊपर उठकर कह रहे हैं गाय विश्व की माता है, संपूर्ण विश्व की माता है। तो वो अपने आप ही सभी धर्मों की माता, सभी पंथों की माता, सभी व्यक्तियों की माता, सभी लोगों की माता, सबकी माता हो जाती है। गावो विश्वस्य मातरः। जैसे आपको पता है, जैसे आप कहें जी 10 का नोट, 20 का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट है, तो उसमें 10 भी शामिल है, 20 भी शामिल है, 50 भी शामिल है। वैसे ही गौ माता में सब शामिल है, 33 कोटि देवी देवता शामिल है। गौ माता में सब समाहित है। गाय जो है वो गुरु मूल्य है, बाकी सब जो है लघु मूल्य है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है, तो हम सब गाय में समाये हुए निश्चित रूप से। इसलिए जब हम कहते हैं गो हत्या होगी तो सभी की हत्या हो जाएगी, क्योंकि एक बात है कि गाय बची तो मरता कौन और गाय मरी तो बचता कौन। यानी गाय अगर सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, और गाय चली गई तो हम सब चले जाएंगे। हवा हवाई बात नहीं है ये। गाय गई तो गोबर नहीं मिलेगा, गोबर नहीं मिलेगा तो यूरिया पेस्टिसाइड भूमि में डालोगे, जितना भूमि में यूरिया पेस्टिसाइड डालोगे उतनी भूमि बंजर होगी। जितना यूरिया पेस्टिसाइड वाला खाना खाओगे शरीर में कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, भुलक्कड़पन की बीमारी होगी, तमाम तरह के रोग हो जाएंगे, तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। यहाँ गाय को बचाने का विषय नहीं है, अपने आप को बचाने का विषय है। खुद को हमको कैंसर से बचाना है, खुद को मेमोरी लॉस से बचाना है, खुद को ब्रेन ट्यूमर से बचाना है, खुद को दुनिया भर की बीमारियों से बचाना है, तो गाय बचाना है। और देखो आज ईद है, ईद का त्योहार का मुख्य जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? सेवई, खीर। ये किससे बनता है? आज प्राचीन काल से आज तक जो ईद मनाई जा रही है उसमें मुख्य जो भोज्य पदार्थ होता है वो सेवई और खीर होती है, जो कि गौ माता के दूध से बनता है। ये तो अभी सब पैकेट का केमिकल वाला दूध आ गया, असली ईद गौ माता के दूध से ही जो खीर बनती है, सेवई बनती है, उससे होती है। और हमने रमजान में भी गौ माता के दूध से ही सहरी की, इफ्तारी की। ये सात्विक रमजान हमने मनाया है। तो गाय विश्व की माता है, सबकी माता है। गाय धर्मनिरपेक्षता का अद्भुत उदाहरण है। गाय के पास हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, हर कोई पाए, लाभ उठाए। यही गौ माता का संदेश है। जय गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से क्या लगता है कि गौ हत्याएं बंद हो जाएंगी? देखिए, हमारी एक ये भावना होती है सनातन समुदाय की, खास तौर से, कि गाय को पशु नहीं माना जाता है ना, कि तुलसी वृक्ष न जानिए और गाय न जानिए ढोर और गुरु मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी कि तुलसी वृक्ष नहीं है और गाय पशु नहीं है और गुरु मनुष्य नहीं है, ये तीनों नंद किशोर हैं, यानी कि ईश्वर का दर्जा रखते हैं। ये सनातन की मान्यता है। तो हम तो कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कुछ राज्यों में राजमाता घोषित किया गया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि राष्ट्रमाता घोषित करें, क्योंकि मांग हो रही है राष्ट्रीय प्राणी की, राष्ट्रीय पशु की। जैसे कि पैंथरा टाइग्रेस लियनेस को जो है राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया गया है, तो हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया जाए। तो जो गो रक्षा की बात होती है वो अपने आप उसका समाधान हो जाएगा। गौ अभयारण्य बना दिए जाएं। जब हिरण के लिए, शेर के लिए अभयारण्य बन सकते हैं,
तो गौ माता के लिए अभ्यारण्य क्यों नहीं बन सकता? गो अभ्यारण्य बनाया जाए। गौशाला गाय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। गो अभ्यारण्य वास्तविक व्यवस्था है जहाँ पर गौ माता आराम से विचरण कर सकेगी, घूम फिर सकेगी, पानी पी सकेगी, चारा चर सकेगी। तो गो अभ्यारण्य भी बनाया जाए। गौ माता माता है, केवल ये आप मानते हैं या और सभी? क्योंकि हम लोग देखते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, बहुत सारे लोग अज्ञानतावश कहते हैं जानवर, गौ माता को भी, कि वो जानवर जा रही है या जानवर आ गया है हमारे फसल में। तो ऐसे लोगों को क्या कहें? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, गाय को वेद ने माँ का दर्जा दिया है। गाय भावना से माता है हमारी। जैसे ये धरती माता है, कई लोग कहते हैं जी हम धरती को माता नहीं कहेंगे, हम गंगा को माता नहीं कहेंगे। तो तुम्हारे माता नहीं कहने से क्या होगा? उसकी महिमा घट जाएगी? गाय की महिमा घट जाए? नहीं घटेगी। ये तो आपका बचपना है ना कि आप अपनी माँ को माँ नहीं कहोगे। तो ये वो गर्भ में रखने वाली माता है, वो तो ठीक है, वो जैविक माता है। और ये सारी माताएं जो अपनी जमीन से भोजन उगाकर हमें खिलाती हैं, जो अपना जल पिलाती हैं, जो इस जमीन को उपजाऊ बनाती हैं, जो इस पर्यावरण को स्वच्छ रखती हैं, तो वो गंगा माता है ना, वो भारत माता है ना, वो गौ माता है ना। आप माने चाहे ना माने, इसमें उगा हुआ अनाज खाओगे, गंगा का पानी पियोगे, गौ माता का दूध पियोगे और इसको छोड़ोगे तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होगी, दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आएंगी, परेशान होगे, भागोगे। तो नहीं मानने से काम नहीं चलेगा। सर, क्या योगदान रहा है गौ माता का भारतीय संस्कृति के ऊपर? देखिए, गौ माता का भारतीय संस्कृति में हम योगदान की बात करें तो पूरी 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन की कथा हो सकती है। भारतीय संस्कृति का है या विश्व की संस्कृति का है, वो गाय से ही होती है। जैसे कि हम कहें माँ, ये माँ शब्द कहाँ से आया? गौ माता के मुख से निकला। जब हम कहते हैं माँ, तो ये कुत्ते की आवाज है, भेड़िया की आवाज है, भालू की आवाज है, बंदर की आवाज है कि गौ माता की आवाज है? संसार का सबसे प्यारा शब्द ही गौ माता के मुख से निकला हुआ है। उसी से माँ शब्द से ही कहीं माई हुआ, कहीं आई हुआ, कहीं महतारी हुआ, कहीं मदर हुआ, कहीं मैरी हुआ, कहीं मम्मी हुआ, कहीं आई हुआ, कहीं माई हुआ, सब गौ माता के मुख से ही निकला है। हमारे जो संबंधों का मानक है, जैसे बेटी को दुहित्री कहते हैं, जो घर में दूध दूहने का काम करे वो दुहित्री, उसी से बना है पुत्री। आज भी शादी कार्ड में लिखते हैं दौहित्र, तो आप देखिए दुहित्री बेटी को कहते हैं, उसी से पुत्री बना। बेटा जो गाय चराने जाता है उसको गोपाल कहते हैं। तो दुहित्री, पुत्री, गोपाल, ये संबंधों का मानक। और गोत्र यानी जो गौ माता की रक्षा करे, गौ माता का त्राण करे, परित्राण करे, वही गोत्र धारक होता है। और किसी का भी नाम गाय के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हर नाम के साथ एक गोत्र जुड़ा होता है। शहरों के नाम सारे गाय पे पड़े, गोरखपुर यानी कि गोरक्षपुर, गो रक्षा करने वालों का पुर। गोकुल यानी कि गौ माता का कुल। गोधरा यानी कि गौ माता की धरा। गोपालपुर यानी गाय पालने वालों का पुर। गोवा, गोमांतक यानी गौ माता की जो बुद्धि वाला व्यक्ति है उसे गोमांतक, गोवा को गोमांतक कहा जाता है। हमारे सरनेम क्या होते हैं? गोस्वामी, आपने बहुत बड़े एंकर है नाम सुनो, अर्नब गोस्वामी यानी गौ माता का स्वामी। गोपति होता है, गोस्वामी होता है, गायकर होता है, गायकवाड़ होता है, गायतोंडे होता है। ये सारे नाम किससे हैं? नदियों के नाम। गंगा निकली किससे? गोमुख से निकली। गोमती नदी होती है, गोदावरी नदी होती है। तो गोमती, गोदावरी। दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं उसके द्वार को गोपुरम कहते हैं। जो हमारा सबसे पवित्र पर्वत है गोवर्धन पर्वत, यानी गौ माता का वर्धन करने वाला पर्वत। कोपनहेगन जो पुरानी राजधानी है डेनमार्क की, उसकी पुरानी स्पेलिंग क्या है? COW से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के। ऑक्स यानी क्या होता है? नंदी बाबा होता है। अरे समय का मानक क्या होता है? शाम को जब गौ में वापस आती है तो वो बड़ी पवित्र बेला मानी जाती है। गाय के चरणों की धूल उड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? गोधूली बेला कहते हैं। सारे विश्व में, सारे नाम में, सारी नदियों में, हर चीज में गौ माता ही गौ माता है। यदि हम गौ माता को विस्मृत कर देंगे, भाई हमारे 16 संस्कार गर्भधारण पुंसवन सीमांतों ने जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ा कर्म कर्ण भेदन उपनयन वेदारंभ केशांत समावर्तन विवाह अंत्येष्टि, ये सारे संस्कार पंचगव्य से होते हैं। गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। अरे भाई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। जिंगल बेल कौन गाया था? कोई मनुष्य था क्या उस समय वहां पे?
ये सब गाय थे, नंदी बाबा थी, भेड़ थी, यही सब लोग तो गाय थे। तो गौशाला में तो मनाना चाहिए ना ईसा मसीह का जन्मदिन, किसी बीच में मनाना चाहिए कि चर्च में मनाना चाहिए। असली जन्म कहाँ हुआ? गौशाला में हुआ। तो गौशाला में गौ माता का पैरा उनको सोने के लिए मिला, गौ माता का दूध उनको पीने के लिए मिला। तो हमारे ईसाई भाइयों को भी चाहिए कि क्रिसमस डे कहाँ मनाए? गौशाला में मनाए। गो घात का दोष जग से मिटाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। गो हत्या का दोष मिटाना गुरु गोविंद सिंह जी का लक्ष्य था। तो सब धर्मों में, सब समुदाय पंथों में गाय का महत्व है। भारतीय संस्कृति क्या, विश्व की संस्कृति में गाय का महत्व है। आपने गाय और इस्लाम नामक पुस्तक लिखा, तो ये मतलब आपके अंदर वो ये चीज आई कहाँ से कि हमें ऐसा पुस्तक लिखना है? देखो, जब व्यक्ति सत्य को पहचानता है ना, तो वो सत्य सत्य बात कहता है और सत्य सत्य बात लिखता है। गाय और इस्लाम लोगों को लगता है विपरीत ध्रुव है, जबकि एक ही बात है। क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद जिनका सबसे ऊंचा स्थान है इस्लाम में, उन्होंने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा अध्याय है उसका नाम है सूरह बकरा, यानी कि गाय का अध्याय। अब सबसे बड़ा अध्याय कुरान शरीफ में गाय के नाम पे है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गाय के मांस में बीमारी है, दूध दही घी में औषधि है। अब जितने सूफी संत फकीर हुए हैं वो सबने गोपालन किया, गौशालाएं चलाई। बाबा बेंगलोरी मस्तान निमाड़ के हुए, बाबा ताजुद्दीन नागपुर के हुए, ये सब गो सेवा करते रहे। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के हुए, तार किशन जी महाराज उनको कहते हैं। आज भी वहां पर कोई मांसाहार करके प्रवेश नहीं कर सकता। आज भी अजमेर में जो प्रसाद बनता है वहाँ कोई मुर्गी का मांस, गो मांस नहीं बनता। कई लोगों के बीच गलत फहमी रहती है कि गो मांस खाना जरूरी है मुसलमानों में। अरे जो इस्लाम भारत में लेकर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर में जिनकी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज, वहाँ एक 3700 किलो की देग अकबर ने स्थापित की, एक 2900 किलो की देग है जहांगीर ने स्थापित की। देग यानी प्रसाद बनाने का बर्तन। आज 500 साल के इतिहास में वहाँ गो मांस तो दूर, मुर्गी का मांस भी नहीं बना। बनता है तो मीठा चावल बनता है, भगवे रंग का बनता है। तो ये सारी चीजों को हमने गाय और इस्लाम नामक पुस्तक में लिखा है कि भैया गौ सेवा भी इस्लाम का अंग है, मुसलमान का कर्तव्य है। और हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं। अच्छा यही है, फेर ले आंखों को गाय से, क्या फायदा है रोज की इस हाय हाय से। मुंह बंद हो सकेगा मुसलमान शरीफ का, चस्का मगर न जाएगा साहब से बीफ का। ये अंग्रेजों ने गोहत्या की परंपरा भारत में चालू की थी और मुसलमान उसके शिकार बन गए। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि इस कलंक से दूर हो जाएं। वो कहते जी वो कर रहा है, वहां का तो मालिक हिंदू है, वो पुलिस वाला हिंदू है कि वो गो तस्करी। अरे कोई कुछ भी करे, मुसलमान तेरे को पता चला कि गो तस्करी यहाँ पर हो रही है, तू उस ट्रक को चलाने से मना कर दे। तुझे पता चला यहाँ गो हत्या होती है इस कारखाने में, वहाँ काम करने से मना कर दे। तुझे पता चले कि यहाँ ये इसका ओनर ऐसा गड़बड़ करता है, तो उससे दोस्ती रखना बंद कर दे। गो हत्या वाले किसी भी व्यक्ति से मुसलमान संपर्क रखना बंद कर दे, क्योंकि गो हत्या, गो तस्करी कोई भी करे, आरोप मुसलमान पे आना है। तो मुसलमान क्यों इस गंदे काम से दूर नहीं हो जाता? तो यही सारी चीजें हम बताएं हैं, क्योंकि देखो दाग हमारे दामन में है तो हम ही को धोना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन लेके कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आएगा। तो हम इसलिए मुसलमान भाइयों से कहते हैं गाय और इस्लाम नाम की पुस्तक पढ़िए, इस्लाम को सही तरीके से समझिए और गो सेवा में तन मन धन से जुड़ जाइए। सर, ये गाय की गोबर और गौमूत्र से जो प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं मार्केट में, अभी जैसा कि हर जगह मतलब सेल हो रहा है, तो ये आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से मतलब गौ माता का सेवा किया जा सकता है, उसको भी मतलब खरीद? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, गौ माता की जय बोलने से गौ माता की सेवा नहीं होगी। गौ माता की सेवा के लिए गौ माता से जो गौ माता के पंचगव्य के जो उत्पाद हैं, आपको उनको प्रयोग भी करना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन चीज है गोबर और गोमूत्र। इससे ढेर सारे उत्पाद बन रहे हैं, इससे आप खेती कीजिए। इससे जैसे पेंट बन रहा है, अभी हम यहाँ पर देखे ईंट बन रही है, अभी हमने देखे गोमय कवच बन रहा है, यानी मोबाइल के रेडिएशन से आपको गोबर बचाता है, भूमि को बंजर होने से आपको गोबर बचाता है। जो आपके घर का निर्माण है वो गाय की ईंटों से हो सकता है, आपका जो अंतिम संस्कार है वो गोबर के कंडों से हो सकता है। तो इन सब चीजों में अब गाय के गोबर का प्रयोग करना आप प्रारंभ कीजिए। हमें केमिकल वाला पेंट नहीं लाएंगे जी, हम गोबर पेंट लेके आएंगे और गोबर पेंट से अपने घर को लीपेंगे। तो अपने आप गौशालाएं समृद्ध होगी, गोमाता के गोबर का मूल्य मिलेगा तो गौशालाएं समृद्ध होगी, गो सेवा होगी और आपको स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी बल्ले बल्ले हर तरीके से लाभ ही लाभ है। मार्केट से केमिकल वाली चीजें खाओगे, पैसा भी जाएगा, शरीर में बीमारियां भी आएगी, गोहत्या भी होगी।
तो गो बचाने का सबसे अच्छा माध्यम गोबर गोमूत्र वाले पदार्थों का आप उपयोग अपने घर में अपने यहाँ पे करें तो गो सेवा हो जाएगी। जिनको गौ माता वंदे मातरम या भारत माता की जो बोलने से मतलब उनको इतराते हैं, उनको मतलब नफरत होता है इन चीजों से, ऐसे लोगों से मतलब आप इतना सीना चौड़ा करके हर जगह बोलते हो कि मैं भारत माता का मतलब ये हूँ, तो आपको क्या मतलब डर नहीं लगता है सर? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 4 दिन और अधिक जीकर कीट पतंगों की तरह मरने से श्रेयस्कर है। उचित अवसर आने पर वीरों की तरह अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा बेदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो सही काम है हम वो सही काम करते रहेंगे। कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है। तो जब तक अल्लाह जिंदगी देगा, जिस दिन लेना होगा ले लेगा। और हमारी तो ये मान्यता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्ले देन्ते आपो न शोष्यति मारुता। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। और मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। तो आपने सुना सर के बातों को। तो हम हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सभी को, पूरे विश्व को सर की बातों को अमल करना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम भारत जैसे भूमि पे जन्म लिए, और गौ माता कितने इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ये चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए। सर ने बहुत कुछ हम लोगों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गौ माता।